हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिक के फाइनल एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस जो आपको फाइनल के हिसाब से दिए गए हैं। सो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ द डाटा 3 6 10 1 15 16 ओके 16 21 19 18 इसमें से हमें रेंज फाइंड करना है गिवन डाटा में। तो रेंज के लिए हमें लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए होती है, यानी हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस रहता है रेंज। सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू या फिर कहो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये रही लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और ये रही स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। मैक्सिमम वैल्यू मतलब लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन एंड मिनिमम वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज का जो फॉर्मूला है वो रहता है L माइनस एस, यानी कि 21 माइनस 1 यानी 20 इसका आंसर रहेगा रेंज का। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं दी टू सेट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर विच ऑफ। अब देखो यहाँ पे हमें सेट वन और सेट टू के लिए मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है। ओके और हमें क्या फाइंड करने के लिए कहा गया है, कंसिस्टेंसी ऑफ द टू सेट्स। हमें कंपैरिजन करके कंसिस्टेंसी ऑफ द टू सेट फाइंड करना है। उसके लिए हम सीवी फाइंड करेंगे दोनों का एज अ CV1 एंड CV2। तो जिसका सीवी कम रहेगा उसका वही मोर कंसिस्टेंट रहेगा। तो सीवी फाइंड करने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन दोनों ही सेट का दिया गया है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम फाइंड करेंगे कंसिस्टेंसी किसकी ज्यादा है। सो टू चेक द कंसिस्टेंसी यूज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV। तो CV का फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। सेट वन के लिए हम लोग देखेंगे CV1 यानी कि ये रहा स्टैंडर्ड डेविएशन उसका और ये रहा मीन। ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया और कैलकुलेट किया 8.85 मिला CV1 यानी सेट वन का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब सेट टू के लिए देखेंगे CV2, ये रहा उसका स्टैंडर्ड डेविएशन और ये रहा इसका मीन। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100, तो हमें मिला 17.12 इसका CV मिला। तो हम जैसे कि देख रहे हैं CV1 जो है वो कम है CV2 से, तो कंसिस्टेंसी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका कम रहता है कंसिस्टेंसी उसकी ज्यादा रहती है। तो मोर कंसिस्टेंट कौन सा रहा देन सेट वन, क्योंकि उसका CV कम है। So that is a lower CV is more consistent. That means the set one is a more consistent. That's it. The next example की तरफ बढ़ते हैं। Find the mean deviation of the data 2 3 4 5 6। mean deviation find करना है, वो भी raw data का। तो उसका फॉर्मूला रहता है यहाँ पे summation mod of xi minus x bar upon number of observations। ठीक है, तो x bar हमें फाइंड करने की जरूरत है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द मीन एक्स बार ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस 2 + 3 + 4 + 7 5 6 तक के, ये सब ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6, या यहाँ पे n क्या है 6 है। सो समेशन एक्स बार का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो इस तरह से हमारा सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ये न्यूमेरिकल्स मिले। तो न्यूमरेटर में 27 और डिनोमिनेटर 6 मिला, जिसका आंसर है 4.5। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूले में क्या करना है, हमें यहाँ पे देख सकते हैं एक्स आई माइनस एक्स बार, हर एक ऑब्जर्वेशन से मीन माइनस करना है और उसकी मॉड्यूलस वैल्यू लेनी है। ओके, देन जो हमें ये कॉलम मिलेगा उसका समेशन फाइंड आउट करना है। इस तरह से मीन फाइंड करेंगे। तो हर एक ऑब्जर्वेशन हमने लिखा टेबल में, ये देखो 2 3 4 5 6, हर एक ऑब्जर्वेशन से 4.5 माइनस करेंगे और उसका मॉड्यूलस लेंगे। ओके, हर एक ऑब्जर्वेशन से 4.5 माइनस करके उसका मॉड्यूलस लेना है यानी पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि 2 पॉइंट अगर हम 2.4 2 माइनस 4.5 फाइंड करते हैं तो ये मिलता है -2.5। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, मॉडुलस करना है, यानी इसका मॉड वैल्यू क्या रहता है 2.5। निगेटिव नंबर की मॉड वैल्यू जो है वो x रहता है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही हूँ, मॉड ऑफ माइनस x एंड मॉड ऑफ x इज x इटसेल्फ। ओके, सो अब हम ओके तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं।
फाइंड द ये x माइनस इन ओके तो या फॉर ईच वैल्यू हमने x माइनस एक्स बार फाइंड आउट किया, ये हमें मिला मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार। ठीक है, अब इसका समेशन फाइंड आउट करना है, तो इनका सम आपको क्या मिलेगा वो देखते हैं आगे। मीन डेविएशन इज समेशन ऑफ द x माइनस एक्स बार। तो ये सारे x माइनस एक्स बार की वैल्यूज दी जो हमें मिला 6 है टोटल ये ऑब्जर्वेशंस। तो इनका समेशन मिला हमें 9 डिवाइडेड बाय 6। फाइनल आंसर इज 1.5। सो दिस इज द मीन डेविएशन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट हम देख रहे हैं फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन SD फॉर द फॉलोइंग डाटा। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ये रही गिवन इंफॉर्मेशन। क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दिया गया है, तो हमने क्लास स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जो है हम लोग यूजुअली यूज करते हैं समेशन fi xi स्क्वायर अपॉन समेशन fi माइनस समेशन fi xi अपॉन समेशन fi ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये वाला यूज कर सकते हैं, यहाँ स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें क्या चाहिए, या तो मीन जो है वो फाइंड आउट करो आप पहले। ओके, या तो मीन फाइंड आउट करो पहले। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं पहले स्टेप 1 नोट दी गिवन डाटा क्लास इंटरवल्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। सो क्लास विथ h इक्वल टू 20 है, टोटल फ्रीक्वेंसी है समेशन fi इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी दी गई है इनका सम टोटल किया गया है। ओके, तो ये है 500, देख सकते हैं 20 प्लस 130 प्लस 220 प्लस 70 प्लस 60 500 मिलेगा। उसके बाद स्टेप 2 चूज द एज्यूम मीन ए, टेक द क्लास 40 to 60 द मिडिल क्लास, इट्स मिड पॉइंट इज एज्यूम ए हमने कंसिडर करना है। सो अभी मिड क्लास 40 to 60 जो है इसका मिड पॉइंट जो है 50, तो हम इसे एज्यूम मीन लेंगे। ए इज एज्यूम मीन 50 यानी एवरेज। ये सभी का एक्सआई फाइंड किया है, मिड क्लास विद सॉरी मिड पॉइंट ऑफ द क्लास फाइंड आउट किया है हमने सभी क्लासेस का। सो हम ए जो ले रहे हैं वो मिडिल वैल्यू 50 ले रहे हैं। स्टेप 3 फाइंड द क्लास मार्क मिड पॉइंट्स एक्स आई, सभी के जैसे कि यहाँ पे क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट ऑफ द क्लासेस फाइंड आउट कर चुके हैं। एक्स आई इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हमने सभी के एक्स आई यानी क्लास मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर चुके हैं या क्लास मार्क फाइंड कर चुके हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं इस एग्जांपल में, फाइंड द स्टेप डेविएशंस यू आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ पे आगे बढ़ने का क्या, ये क्लास मार्क दिया गया है जो हमने फाइंड किया था उसको कंटिन्यू किया है। यू आई एक्स आई माइनस 50 अपॉन 2, हमने ए कंसिडर किया है 50 और सी यानी एच या फिर कहो एच या सी कहते हैं इसको जो 20 है। सो ये हमारा फॉर्मूला है यू आई फाइंड करने का, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। हर एक ऑब्जर्वेशन से 50 माइनस करेंगे, देखो 10 माइनस 50 अपॉन 20 गिव्स यू माइनस 50 अपॉन 20 यानी -2। फिर ये -1 मिलेगा, यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ 2 मिलेगा। ओके, ui मिल गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, और यस और एक और रह गया। ओके, और उसके बाद ui मिलने के बाद यहाँ पे a50 है, h20 है, हर एक का ui फाइंड किया। अब ui हमें मिल चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 4 इज फाइंड द स्टेप डेविएशन ui xi माइनस a। ओके, ये हम फाइंड कर चुके हैं। और नेक्स्ट उसके बाद क्या है, स्टेप 5 मेक द वर्किंग टेबल। ओके, यहाँ पे क्लास इंटरवल्स फ्रीक्वेंसीज ऑफ द क्लास एक्सआई जो हमने फाइंड किए हैं, यहाँ पे देखो समेशन ऑफ द एफ आई भी हमने यहाँ पे सबसे लिखा है। उसके बाद यू आई जो हमने फाइंड किए, अब एफ आई यू आई फाइंड करेंगे यानी मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ आई इंटू यू आई। सो 2 इंटू -2 गिव्स यू 40, 130 -1 minus 130, 220 into 0 0, 70 into 1 gives you 70, 60 into 2 gives you 120। ओके, एफ आई यू आई हो गया। अब
हम फाइंड करेंगे एफ आई यू आई स्क्वायर। ओके, सो एफ आई यू आई स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, यू आई स्क्वायर चाहिए तो एक और एक्चुअली हमें बनाना चाहिए टेबल ताकि इजी हो जाए। ये यू आई स्क्वायर 41012 आएगा, सॉरी 14 आएगा यहाँ पे। यू आई स्क्वायर फाइंड आउट किया। अब हम एफ आई यू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई, एफ आई के साथ यू आई स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे। 20 इंटू 4 गिव्स यू 80, 130 into 1 gives you 130, 220 into 0 gives you 0, 70 into 1 gives you 70, 60 into 4 gives you 240। और इन सब का समेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है 520 और इन सब का समेशन हमें मिल रहा है 20। ये सारे वैल्यूज जो है फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। वी हैव समेशन एफ आई 500, एफ आई यू आई का समेशन 20, एफ आई यू आई स्क्वायर का समेशन 520। सो स्टेप डेविएशन, स्टेप 6 फॉर द स्टेप डेविएशन इज फॉर्मूला राइट करेंगे स्टेप डेविएशन का, विच इज h इंटू अंडर रूट ऑफ एफ आई यू आई स्क्वायर अपॉन एफ आई माइनस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एफ आई समेशन एफ आई ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, हमने शायद ऐसा लिखा होगा summation fi ui square upon summation fi minus summation fi ui upon summation fi bracket square into h। ओके, ऐसे रखे या ऐसे लिखे मैंने सेम थिंग, सारे वैल्यूज हमारे पास हैं ही। h20 है यहाँ पे, समेशन fi ui स्क्वायर 550, fi ui का समेशन 20, fi का समेशन 500। सो तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज summation fi ui square which is 520 upon 500 and 0.05। सेकेंड पार्ट यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किया गया है। ये सेकेंड पार्ट जो है ये सॉल्व कर रहे हैं, यानी इसका स्क्वायर है तो सिर्फ ये क्वांटिटी फाइंड कर रहे हैं, इसका स्क्वायर मिलेगा 0.0016। नाउ इनसाइड द रूट यहाँ पे समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई जो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 0.04 मिला। अब उसका स्क्वायर फाइंड करें तो 0.0016 मिला। इनसाइड द अंडर रूट वाला जो क्वांटिटी है वो 1.0384 है, स्क्वायर रूट लेंगे उसका तो वो मिलेगा 1.019। सो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया गया है। सो मल्टीप्लाई बाय h 20 से अभी मल्टीप्लाई करना बाकी है, सो इसका फाइनल आंसर है 20.38। सो फाइनल आंसर इज 20 पॉइंट, स्टैंडर्ड डेविएशन 20.38 या फिर 20.4 approximately। Next example is find the range and coefficient of range of the following data 15, 25, 35, 45, 55, 65 का रेंज फाइंड करना है। इसमें हमें लोवेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज एंड रेंज दोनों फाइंड करने हैं। तो इसमें ये रही स्मॉलेस्ट वैल्यू और ये रही लार्जेस्ट वैल्यू, एलएनएस हमें मिल गए। मैक्सिमम 65 और मिनिमम वैल्यू है 15। रेंज इज मैक्स माइनस मिनिमम यानी 65 माइनस 15 यानी कि 50। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला है मैक्स माइनस मिनिमम अपॉन मैक्स प्लस मिनिमम which is equal to 50 upon 80। ओके, मैक्स है 65, मिनिमम है 15, मैक्स है 65, मिनिमम है 15। सो यहाँ पे 50 upon 80 सी दिस यानी कि 0.625। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सो गिवन डाटा में हमें मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल्स ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, क्लास इंटरवल्स एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना पड़ता है, लेस देन या मोर देन। तो मोस्टली हम लेस देन के साथ जाते हैं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हुए स्टेप 1 कैलकुलेट द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द ईच क्लास। ओके, ईच क्लास के लिए हमने ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की। अब उसके बाद स्टेप 2 क्या है, फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए आपको देखना है टोटल क्लास फ्रीक्वेंसी क्या है 50, सो n by 2 25 है। So find the class where cumulative frequency just above or equal to 25 हो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या रहता है। 4 ऑब्जर्वेशन यहाँ कंप्लीट होते हैं, जैसे कि 4 लिखा हुआ है, 10 to 20, फिर 20 to 30 10 लिखा हुआ है। ठीक है,
इसका मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 10 है, मतलब 10 to 30 जो है वो कितने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होते हैं? 10 ऑब्जर्वेशन। फिर 10 to 40 कितने ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होते हैं? 20। 10 to 50 38 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होते हैं। 10 to 60 47 एंड 10 to 70 50 ऑब्जर्वेशन कंप्लीट होते हैं। ओके, सो अब हम यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मिल गई। तो अब हमें देखना है यहाँ पे 25th ऑब्जर्वेशन कहाँ कंप्लीट होता है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आप देखो यहाँ पे 20 है, फिर 38 है। तो 20 के बाद जो ऑब्जर्वेशन 21 to 38 ऑब्जर्वेशन जो है वो इस क्लास पे कंप्लीट होता है जिसपे 38 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, विच क्लास? इट्स 40 to 50। तो ये रहा हमारा मीडियन क्लास। ओके, तो 40 to 50 क्या है? ये मीडियन क्लास है। तो हमें क्या देखना है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 और जस्ट अबव द 25 कौन सी है, कौन सा क्लास है जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 25 या उससे ज्यादा, जस्ट थोड़ा सा ही ज्यादा हो, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो नेक्स्ट इसके बाद का मीडियन, मीडियन क्लास मिल गया। अभी हमें मीडियन फाइंड करना है। यूज अ मीडियन फॉर्मूला L plus n by 2 minus f upon f into h, where L is lower boundary of the median class means 40। क्योंकि मीडियन क्लास क्या है हमारा? 40 to 50, तो इसका लोअर बाउंड कौन सा है? 40। n इज टोटल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसीज का सम करेंगे अगर 10 20 28 10 20 38 38 39 40 41 41 and 9 50। सो 50 टोटल फ्रीक्वेंसीज है, समेशन फ्रीक्वेंसी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास इज 20। हम बैक जाके देखेंगे अगर, एक मिनट। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास ये रहा 20। ओके, और मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी जो है ये है स्मॉल एफ और ये है कैपिटल एफ। ओके, स्मॉल एफ 18 है, कैपिटल एफ 20 है। सो स्मॉलेस्ट cumulative frequency before the median class is 20 and frequency of the median class is 18। so class width is 10, वो दिख भी रहा है हमें टेबल में। so फॉर्मूलीज पे सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की n बाय सॉरी n बाय 2 की, ये L की, ये है F की, कैपिटल F की। ओके, ये है L की, ये है n बाय 2 की वैल्यू 25। ठीक है, ये कैपिटल F की और स्मॉल f की और ये h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेट किया। पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, 25 माइनस 25 अपॉन 18 इंटू 10। सो इसका कैलकुलेशन मिला 2.78। सो फाइनली हमें मीडियन मिला 42.78। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब मीन डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला जो है, अब मीन डेविएशन का फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम मीडियन अपॉन समेशन एफ आई। सो मीडियन हमें जो मिला विच इज 42 पॉइंट, कितना था? 42.78। सो 42.78 ये हमें माइनस करना है हर एक मिड पॉइंट से। ठीक है, तो अभी हमने ये क्लास लिखे जो गिवन क्लासेस है, ये उनकी फ्रीक्वेंसीज लिखी। मिड पॉइंट यानी कि एवरेज ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट हमने फाइंड किया। 15 25 35 45 55 65 मिला इन क्लासेस का। फिर हर एक एक्स आई यानी मिड पॉइंट से मीडियन माइनस करेंगे और इसका मॉडुलस लेंगे। सो यहाँ पे देखिए ये फाइंड आउट किए गए हैं, कैलकुलेट किए गए हैं। हर एक ऑब्जर्वेशन से मीडियन माइनस करके उसका मॉडुलस लिया गया। अब हर एक इस क्वांटिटी को जो हमें इसमें मिली, कौन सा कॉलम में? फोर्थ कॉलम में जो क्वांटिटी मिली उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो 4 इंटू 27.78 gives you 111.12। फिर सेकेंड ऑब्जर्वेशन का, यहाँ की सेकेंड ऑब्जर्वेशन इस कॉलम के सेकेंड ऑब्जर्वेशन के साथ यानी 106.68। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ द थर्ड क्लास मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो सब्ट्रैक्शन है थर्ड क्लास के लिए हमने लिखा है
एक्स आई माइनस मीडियन उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू मिलेगा। वैसे ही फोर्थ क्लास का 18 इंटू 2.22 39.96 मिलेगा। फिफ्थ क्लास का मल्टीप्लिकेशन ये वाला फाइंड करेंगे, फिर सिक्स क्लास का मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करेंगे, ये मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हमें मीडियन के लिए क्या करना है, इन सबका समेशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि फॉर्मूला में हमें क्या है, ये लास्ट कॉलम जो इसका समेशन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसीज का समेशन चाहिए। सो स्टेप 4 मीन डेविएशन। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। स्टेप 5 फाइनल कैलकुलेशंस, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन एन। तो सारे जो डिफरेंस हमने यानी कि ये समेशन एफ आई जो हमने एफ आई माइनस समेशन एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस मीडियन फाइंड आउट किए थे, इस सारे वैल्यूज हमने लिखे कॉलम के, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी समेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 50 है। अब कैलकुलेशन करेंगे तो 512.2 अपॉन 50 मिला, which is 10.25। तो ये रहा मीन डेविएशन ऑफ द गिवन डाटा। तो फाइनल आंसर है 10.24। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है ऑफ द गिवन डाटा। सो हम ये रही हमारी गिवन डाटा जो है, क्लासेस दिए गए 145 टू 155, 155 टू 165, 165 टू 175, 175 टू 185, 185 टू 195 एंड 195 टू 205। करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 6, 7, 9, 14, 4, 5 दिए गए हैं। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए, ये इस डाटा के लिए फाइंड आउट करने के लिए आगे प्रोसीड करेंगे। नो द क्लास विड्थ ऑफ क्लास विड्थ एंड टेक द एज्यूम मीन। ओके, क्लास विड्थ हम देख रहे हैं क्या है, 10 है, तो इसका एवरेजेस जो मिलेगा उस हिसाब से हम ए डिसाइड करेंगे। एच जो है 10 है, एज्यूम मीन 175 और सेंट्रल वैल्यू बिटवीन 170 एंड 180। ठीक है, इसका जो मिड वैल्यू है वो हमें मिलेगा 150, इसकी मिड वैल्यू यानी एक्स आईज इसकी 150 मिलेगी, इसकी 160, 170, 180, 190 एंड 1 ओके एंड 200। ओके, सो अब हम 175, 170 टू 180 जो मिड इसके लिए 172, 180 और सेंट्रल वैल्यू बिटवीन 170 टू 180। हम 170 ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं। ए we will still use the step deviation method। फाइनल क्लास मार्क मिड पॉइंट एक्स आई फाइंड आउट करेंगे, लोअर प्लस अपर लिमिट बाउंड। तो इस तरह से ये मिड वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। ठीक है, सो यू आई क्या रहता है, यहाँ पे यू आई क्या रहेगा, हर एक एक्स आई में से हम जो एज्यूमीन है वो माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द क्लास यानी एच से डिवाइड करेंगे। सो हमें यहाँ पे मिल रहा है 2 माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 0.5 1.5 2.5, ये सारे वैल्यूज मिल गए। ठीक है, हमने यू आई फाइंड किया हर एक क्लास के लिए। ए यहाँ पे 175 लिया गया, आप 180 170 ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग देखेंगे मेक द वर्किंग टेबल। We need FIUI and FIUI square to find the step deviation method, to find the standard deviation। Okay, so UI हमने फाइंड किए, हमने पहले वो हमने यहाँ पे लिखे, फिर UI स्क्वायर भी चाहिए हमें। UI स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे 6.25, ये मिलेगा 2.25, ये मिलेगा 0.25, ये भी 0.25, ये 2.25 मिलेगा, 1.5 का स्क्वायर 2.5 का स्क्वायर 6.25 मिलेगा। ठीक है, अब हमें एफ आई यू आई फाइंड करना है। सो फंक्शन एफ आई की वैल्यू यू आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये -15। एफ आई यू आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड क्लास के लिए तो 10.5 मिलेगा, थर्ड क्लास के लिए
FI का थर्ड क्लास की फ्रीक्वेंसी, थर्ड क्लास के UI के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 मिला। देन फोर्थ क्लास के लिए 7 मिला ये क्वांटिटी। फिफ्थ क्लास के लिए 6 क्लास के लिए 12.5 और 7 क्लास के लिए -4.5। ये ध्यान में रखिए, FI इंटू UI फाइंड किया है। अब हम FI इंटू UI स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो हमें मिल रहा है फर्स्ट क्लास के लिए 37.5। UI स्क्वायर की जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, सिक्वेंशियली हम लोग फर्स्ट फ्रीक्वेंसीज का फर्स्ट UI की क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 37.5 मिल रहा है। फिर सेकंड का 15.75, थर्ड का 2.25, फोर्थ का 3.5, फिफ्थ का 9, सिक्स का 81.25 और 31.25 और इसका समेशन जो है वो हमें 99.25 मिला। अब ये सारे वैल्यूज हम लोग यूज करेंगे। FI जो है वो हमें 45 है यहाँ पे हमारे लिए, यहाँ पे गिवन है, फाइंड आउट किया है, सॉरी। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड, जो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है वो ये रहा। इसमें हम क्वांटिटीज की वैल्यूज जो टेबल से फाइंड आउट हुई है वो सब यहाँ पे लिख देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे एक चीज भूल गई मैं आपको, इसका समेशन जो है -4.5 आया समेशन FI UI का, और समेशन FI UI स्क्वायर का 99.5 आया, और ये समेशन FI 45 मिला। ये सारे वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड जो है स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने का, SG के लिए जो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है उसमें हम ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किया गया है, तो हम पहले ये पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेट किया। फिर सेकेंड पार्ट जो है इसका समेशन FI UI अपॉन समेशन FI पहले फाइंड करेंगे। सो -4.5 अपॉन 45 यानी -0.1, इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे, 0.01। अब जो इनसाइड द स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटीज हैं वो सॉल्व करते हैं, तो हमें 2.1956 मिला अप्रोक्सीमेटली। स्क्वायर रूट लेंगे इसका, ठीक है, तो हमें मिला 1.4817। अभी h से मल्टीप्लीकेशन बाकी है, h से मल्टीप्लाई किया तो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया कि हम वहां पे फिर आगे हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए मीन फाइंड करने की जरूरत है। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन भी फाइंड कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला है a प्लस h इंटू समेशन FI UI इन अपॉन समेशन FI। इस फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कैलकुलेट किया तो हमें x मिलता है 174, यानी मीन मिलता है, सॉरी x बार मिलता है हमें 174। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसका फॉर्मूला x बार पे और स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन x बार इंटू 100, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमें फाइंड आउट हुए वैल्यूज, तो हमें CV मिला 8.52। सो फाइनल आंसर इज 8.52%। स्टैंडर्ड डेविएशन 14.82 और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें मिला 8.52। तो इसको राउंड अप करके 14.8 एंड 8.5 करके लिख सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।